नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं ओटीजी यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैनरा बैंक में अपने अकाउंट के लिए अगर आपको मोबाइल बैंकिंग शुरू करवानी है यानी कि एक्टिवेट करवानी है तो वो आप कैसे करवा सकते हैं। देखिए, मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट करवाने के लिए आपको एक मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेशन का फॉर्म भर के कैनरा बैंक में जमा करवाना होता है। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वो फॉर्म आपने कैसे भरना है, उसमें क्या क्या डिटेल भरनी है ताकि आप भी अपने कैनरा बैंक के अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग शुरू करवा पाए। दोस्तों, वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अभी के अभी इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे चैनल पर कब नई वीडियो आई है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो कैनरा बैंक के अपने अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग शुरू करवाने के लिए आपको कुछ इस तरीके का फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ता है। आप चाहें तो इस फॉर्म को डायरेक्ट बैंक ब्रांच से भी ले सकते हैं या फिर इसे ऑनलाइन डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बाद इसका प्रिंट आउट निकाल के इसको भर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले 2 के नीचे आपको कैनरा बैंक के ठीक नीचे कैनरा बैंक की अपनी ब्रांच का नाम लिख देना है, जिस ब्रांच में आपका बैंक अकाउंट है। उसके बाद इसे खाली छोड़ देना, ये ऑफिस यूज के लिए स्पेस है। इसके ठीक नीचे आई विश टू अप्लाई टू योर के बाद आपने मोबाइल पर टिक करना है, क्योंकि हम मोबाइल बैंकिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा जाएगा एप्लीकेंट यानी कि अकाउंट होल्डर का कंप्लीट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इस तरीके से जो भी आपके अकाउंट में मेंशन है लिख देना है। उसके बाद फिर यहाँ पर अकाउंट होल्डर का कंप्लीट एड्रेस आपने लिख देना है। दोस्तों, कोशिश करना यहाँ पर वही एड्रेस लिखें जो एड्रेस आपने अपने अकाउंट में रजिस्टर करवाया हुआ है, जिसकी आपके पास एड्रेस प्रूफ भी अवेलेबल है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे पिन कोड नंबर, फिर यहाँ पर लिखेंगे अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में कुछ इस तरीके से। उसके साथ ही अगर लैंडलाइन नंबर है आपके ऑफिस का, आप चाहे तो लिख सकते हैं, रेजिडेंस का यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर अगर कोई मोबाइल नंबर आप लिखना चाहते हैं तो सीधा अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो अकाउंट में रजिस्टर करवा रखा है उसे आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो आपने अकाउंट में रजिस्टर करवा रखी है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद नीचे ऑपरेशन कंडीशन में बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म दी हुई हैं, जैसे SOW का मतलब है सोल ओनर, AUS का मतलब है ऑथराइज सिग्नेटरी, JOF का मतलब है जॉइंट और फर्स्ट, और JO का मतलब है जॉइंट और अदर्स। तो जैसा भी आपको मोड ऑफ ऑपरेशन रखना है अपनी मोबाइल बैंकिंग का वो यहाँ से टिक कर लेना। नॉर्मल सेल्फ यूज करना है तो SOW पर आपने टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट की डिटेल देनी पड़ेगी, जैसे अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है तो SB के सामने आपने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है। करंट अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट है, FD RD, जितने भी आपके अकाउंट है कैनरा बैंक में सभी की डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद नीचे आएंगे ये इंटरनेट बैंकिंग के लिए, इसे आपने स्ट्राइक आउट कर देना है। सेकंड नंबर पॉइंट जो है मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज रिक्वायर्ड, यस, तो आपको इस पे यस पे टिक कर देना है। यस पे टिक करने के बाद आपको SMS फैसिलिटी चाहिए, रिक्वायर्ड और नॉन रिक्वायर्ड। अगर चाहिए आपके मोबाइल पर SMS आए आपके अकाउंट से संबंधित बैलेंस वगैरह के लिए जो है तो आप रिक्वायर्ड पे टिक करना। अलर्ट चाहिए बैंक से तो रिक्वायर्ड पे करना, या फिर नोट रिक्वायर्ड पर करना। चाहिए तो रिक्वायर्ड पर करेंगे तो फिर आपको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिस मोबाइल नंबर पर आप अलर्ट चाहते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, मोबाइल नंबर लिखने से पहले आपको कंट्री का कोड लिखना पड़ेगा। इंडिया का +91 है, उसके बाद आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इतना लिखने के बाद फिर नीचे अगर आपने अलर्ट फैसिलिटी को रिक्वायर्ड किया है तो कुछ और डिटेल आपको नीचे यहाँ पर भरनी पड़ेंगी। जैसे सबसे पहले डेबिट ट्रांजैक्शन, यानी आपके अकाउंट से जब कोई पैसा कटे तो कितना अमाउंट हो, उससे ज़्यादा पैसा कट जाए तो आपके पास अलर्ट आ जाए। अब मिनिमम इसमें लिमिट दे रखी है 10,000 रुपये, तो आप 10,000 रुपये लिख सकते हैं। 10,000 से ऊपर जब भी पैसा कटेगा आपके पास अलर्ट का SMS आएगा। उसके साथ ही आप यहाँ पर अकाउंट नंबर भी मेंशन कर सकते हैं कि अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है तो फिर पर्टिकुलर अकाउंट नंबर आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। एक ही अकाउंट है तो फिर उसी को आप लिख देंगे, उसी का अलर्ट आएगा। अब अलर्ट कैसे चाहिए, ईमेल पर या SMS पर या दोनों पे, तो वो आपने यहाँ से टिक कर लेना है। ऐसे ही क्रेडिट यानी जब पैसा आएगा उसकी भी लिमिट है 10,000 रुपये से ज़्यादा पैसा जब आएगा तो उसका अलर्ट आएगा, उसका अकाउंट नंबर लिखना पड़ेगा, ऐसे ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। ऐसे ही बैलेंस का अलर्ट जो हम मंथली बेसिस पर कि हर महीने के एंड में आपका कितना बैलेंस है तो उसका भी आप अकाउंट नंबर यहाँ पर मेंशन कर देना, और कहाँ का अलर्ट चाहिए वो भी आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। ऐसे ही TOD यानी कि ट्रांसफर ऑन डेथ के लिए भी अगर आपको अलर्ट चाहिए तो फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर डाल के ऐसे ही आपने टिक कर देना है कि जहाँ जहाँ आपने अलर्ट चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपने लिख देनी है वो ईमेल आईडी जिस ईमेल आईडी पर आप अलर्ट चाहते हैं, तो जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वही आप दोबारा से यहाँ पर मेंशन
कर सकते हैं। उसके बाद चलिए चलते हैं फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं कि वहाँ क्या भरना है। फॉर्म के नेक्स्ट पेज पर कुछ गाइडलाइंस और डिक्लेरेशन दी हुई है, लेकिन उससे पहले यहाँ टेली बैंकिंग है तो आपको नो कर देना है, क्योंकि हमने तो सिर्फ मोबाइल बैंकिंग के लिए ये फॉर्म भरा है। उसके बाद सीधा नीचे आएंगे, डेट में आपने उस दिन की तारीख लिख देनी है जिस तारीख को ये फॉर्म भर के आप बैंक में जमा करवाएंगे, कुछ इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर होंगे अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर। सिंगल अकाउंट है तो एक अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर होंगे, लेकिन अगर जॉइंट अकाउंट है तो सभी अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर अलग अलग करवाने पड़ेंगे। ये स्पेस ऑफिस यूज के लिए, इसे आपने खाली छोड़ देना है। बस इस फॉर्म में आपको इतना ही फिलअप करना है जितना मैंने आपको बताया है। इस फॉर्म के साथ अगर बैंक आपसे कोई और आईडी प्रूफ वगैरह के लिए डॉक्यूमेंट मांगता है तो वो डॉक्यूमेंट लगा के आपको इस फॉर्म को जमा करवा देना है। फॉर्म को जमा करवाते ही आपके अकाउंट में मोबाइल बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट कर दी जाएगी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, और कैनरा बैंक के ऊपर और भी इंफॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियोस देखने के लिए यहां पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द आपके सवाल का जवाब दूंगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, जल्द हाजिर हुआ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।